अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज एबीतस हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज हैं या जिनकी फैमिलीज में कोई ना कोई बंदा शुगर का मरीज है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आपने एयर कंडीशनर 16 पे चलाया हुआ हो और आपको लगे सर्दी, तो क्या करेंगे? इस एयर कंडीशनर को आप कम करेंगे, इसको 24 पे लेके जाएंगे, 25 पे 26 पे लेके जाएंगे, या आप अपने ऊपर कंबल या रजाई ओढ़ेंगे? 16 पे चल रहा है, सर्दी लग रही है। दानाई ये कहती है, अक्लमंदी ये कहती है कि आपको अगर सर्दी लग रही है तो एसी की कूलिंग को कम करो। और बेवकूफ रवैया ये होगा कि आप कूलिंग कम नहीं कर रहे और अपने ऊपर कंबल ओढ़ लेते हैं। ये बेवकूफाना रवैया होगा। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आपको शहद की मक्खियां काटें, आपका मुंह सूज जाएगा, अस्पताल जाएंगे, को टीका शीका लगवाएंगे। आपको शहद की मक्खियों से बचना चाहिए या मक्खियों से डंग मरवाने के बाद अस्पताल जाना चाहिए? अक्लमंदी तो यही कहेगी कि यार शहद की मक्खियों से दूर रहा जाए। लेकिन बेवकूफाना रवैया ये होगा कि शहद की मक्खियों से परहेज ना किया जाए, लेकिन टीका लगवा लिया जाए, एंटी एलर्जी एंटी हिस्टामाइन गोलियां खा ली जाए। दोस्तों, ये जो मैंने आपको दो मिसालें दी हैं, ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत अहम है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि शुगर को बढ़ाने वाली जो ग़िज़ाएं हैं वो कम कर दी जाएं। दूसरा रवैया यह है कि गोलियां खा ली जाएं। जिस तरीके से आपने 16 को 25-26 पे लेकर आए थे लेकिन रजाई नहीं ओढ़ी थी, इसी तरीके से आप अपनी खुराक को बेहतर करेंगे। वो खुराक खाएंगे जिसमें शुगर कम निकलती है, वो खुराक खाएंगे जिससे शुगर बनती ही कम है, बजाय इसके कि आप ज्यादा शुगर वाली खुराक खा लें और बाद में इंसुलिन पे जाएं, गोलियों पे जाएं। तो अक्लमंदी यही है कि रजाई नहीं लेनी, एसी को कम करना है। अक्लमंदी यह है कि मक्खियों से नहीं कटवाना, मक्खियों से परहेज करना है। इसी तरीके से शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको वो खुराक खानी होगी जिससे शुगर कम बनती है। लेकिन शुगर माफिया आपको दूसरी बात बता, वो कहता है कि जो मर्जी है खाओ, लेकिन गोलियां भी खाओ। वो आपको ये भी कहता है कि अगर आप कोई खुराक निकाल दोगे अपनी खुराक से तो अब मर जाओगे, कमजोर हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बताता कि गोलियां खाने के क्या नुकसान। अक्लमंदी यह है कि हम उन चंद चीजों से दूर हो जाएं या उनको अपनी जिंदगी में कम कर दें, उनको माइनस कर दें लाइफ से, जिसकी वजह से शुगर शूट अप करती है और जिसको फिर पकड़ने के लिए इंसुलिन पे जाना पड़ता है, गोलियों पे जाना पड़ता है। और फिर मजे की बात यह कि गोलियां कांस्टेंट नहीं रहती, ये गोलियां वक्त के साथ साथ बढ़ती, इंसुलिन भी वक्त के साथ साथ बढ़ती है। वो कौन सी खुराकें हैं, वो कौन सा तर्ज अमल है जिससे शुगर आपकी कंट्रोल होती है? इसी चीज का नाम है 90 दिन का चैलेंज। हमारे इन सीजन में शामिल होकर दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों भी नहीं, 10,000 से ज्यादा लोग अपनी इंसुलिन छोड़ चुके हैं और शुगर की गोलियां मुकम्मल छोड़ चुके। ये सारा काम कौन करता है? हमारे माहिरीन जो हैं, डॉक्टर्स हैं, जो शुगर के स्पेशलिस्ट हैं, इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, वो आपकी दवाइयां कम करवाते हैं, कम करवाते करवाते छुड़वा देते हैं, इंसुलिन छुड़वा देते हैं। लेकिन खुराक वाला जो पार्ट है वो हमारी न्यूट्रिशन टीम करती है, जिसको मैं गाइड भी करता हूँ। वो लोग जो मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे होंगे उनको मैं बताता चलूं कि मैंने खुद 18 साल तक शुगर की गोलियां खाई। सफर मेरा मेटफॉर्मिन से स्टार्ट हुआ, ग्लूकोफेज नामी जो गोली है, न्यूडिपार ग्लूकोफेज, और उसके बाद फिर साथ में सल्फोनल यूरिया, एमरल, गैट्रल, ये वाली क्लास भी लग जाती है। फिर सीटाग्लिप्टन भी आ जाती है, ये ट्रिवियामेट, सीटामेट, ग्लूसीमेट, फिर एम्पाग्लाइफ्लोजन की क्लास भी आ जाती है, जैंगलू, जार्डी, डाइम्पा, ये भी आ जाती है। मैंने 18 साल तक शुगर की गोलियां खाई और मेरी शुगर 200 के करीब रहती थी, 180 के करीब रहती थी। जिसको कहते हैं कि डॉक्टर नॉर्मल है, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। शुगर नॉर्मल कौन सी है? 140 से नीचे, फास्टिंग 110 से, 100 से नीचे, रैंडम 140 से नीचे। अगर 3-3, 4-4 गोलियां खाने के बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल से बाहर है और तरह तरह के मसाइल हो रहे हैं, आप हमारा 90 दिन का चैलेंज ज्वाइन करें। मेरा वादा है, मेरा दावा है कि 90 दिन के चैलेंज में टाइप 2 के लोगों की इंसुलिन छूट जाती है
और दवाइयां छूट जाती। मेजॉरिटी अक्सरियत लोग शुगर फ्री हो जाते हैं, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। वो इसलिए आजाद हो जाते हैं कि उनकी खुराक बेहतर हो गई, हमने उनको मुकम्मल गाइड कर दिया कि कौन सी चीज खानी है, कौन सी नहीं खानी। आप सोच रहे होंगे कि मैं एक ही वीडियो में ये क्यों नहीं बता देता, काश ये इतना सिंपल हो। हमने डाइट प्लान पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, लेकिन हमने नोट किया कि हमारे प्रोग्राम्स में आने के बाद कम से कम भी 3000 सवाल हैं। 3000 सवाल लोग पूछते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए हमारी टीम हम वक्त तैयार है। दोस्तों, 90 दिन का चैलेंज शुगर का दुश्मन, शुगर माफिया का दुश्मन है। गोलियां बेचने वाला, इंसुलिन बेचने वाला माफिया टाइप 2 के लोगों को जो बेच देता है कि जी गोलियां खाओ, इंसुलिन लगाओ, शुगर माफिया से हम निजात दिला। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें या हमारी टीम से आप रब्ता। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।